एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जय हिंद सभी को। और यहाँ से हम लोग देखेंगे अभी मार्च महीने का करंट अफेयर्स। मार्च 2025 का ये करंट अफेयर्स होगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। और यहाँ से हम लोग इसे ख़त्म करेंगे और इसे 2, 3, 4 बार 5 बार जितना बार आपको संभव लगे उतना बार देखें, ताकि एग्जाम्स में आपको जब जाएँ तो क्वेश्चन देखकर ऑप्शन देखने की आवश्यकता न हो, सीधे सीधे आपके दिमाग से आंसर निकले। ठीक है। और कहा जाता है कि जो नामुमकिन शब्द होते हैं वो नामुमकिन शब्द बेवकूफ़ लोगों के डिक्शनरी में होते हैं। कहाँ बेवकूफ़? आप तो बहुत बड़े उद्धार हो। आप जब ये देख रहे हो तो इसका मतलब तो है कि आपको पढ़ने में मन लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लगे। तो जो भी मुझे टाइम मिल पाता है जॉब करने के बाद, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का हेल्प हो जाए, जो भी हो। और इस वीडियो को 1 गो में देखेंगे, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 1,61,82,572 बहाने ढूंढने वाले ढूंढते हैं, लेकिन आप एक बहाने तो ढूंढिए पढ़ाई करने का। ठीक है। जब मन लगने लगे तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन पे सिलेक्शन होते जाएगा। तो बिना वक्त को गवाए स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा बेफुजूल बातें करने से अच्छा है कि कंटेंट को पढ़ लिया जाए। तो अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 मार्च से। ठीक है, देखते हैं। कहता है उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। उसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो जेपी नड्डा साहब ने किया उसका उद्घाटन। कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो ये इथियोपिया में हुआ है। एक आत्मकथा लिखी गई है दिया सलाई, इसका विमोचन हुआ है। इसको कौन लिखे थे? तो ये कैलाश सत्यार्थी जी का ये बुक है, दिया सलाई। नेक्स्ट है, भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये फ्रांस में दिए गए हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पे एफएल टावर मिलेगा आपको। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में इसे देखा गया है। नेक्स्ट है, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन का में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का जी बनी है। क्वेश्चन है, हेरत का त्यौहार मनाया गया कहाँ पे? कश्मीर में ये मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपुर हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम में अधिसूचित किया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने किया है इसे। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जय शाह जी को किया गया है और ये आईसीसी के चेयरमैन हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं हमारे विराट कोहली। द चेज मास्टर इन्हें कहा जाता है। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम, ये हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम। और यहीं पे इंटरनेशनल सोल अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो हेड क्वार्टर है यहीं पे है गुरुग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 107वां देश जुड़ा है इसमें, मोल्डोवा। क्या? मोल्डोवा। क्वेश्चन है, रूसी कंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है कहाँ से? तो ये विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड ने इसे शुरू किया है, एकल महिला स्वरोजगार। क्वेश्चन कहता है, क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने? तो ऑस्ट्रिया के बने हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है हंगरी। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया और किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो आईआरएफसी को मिला है। नेक्स्ट है, 2025 को 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ये अमेरिका का है लैंडर। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित किया है? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान, ये तीनों देश को प्रतिबंधित किया गया है। रूस, कांगो और पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो शरत कमल ने संन्यास की घोषणा की। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने, और ये भारत की राष्ट्रपति हैं। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में हुआ। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास किया है? तो गुआम में किया है सी ड्रैगन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग मिस्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो ये पंजाब सरकार ने शुरू किया।
5वीं एशियाई कबड्डी महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो अपना प्यारा भारत जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सी पर रहा? तो बुर्किना फासो सबसे टॉप पे है टेररिज्म में। और नेक्स्ट है, भारत ने T-72 टैंकों की इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए? तो रूस के साथ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा इसका नाम। आगे है, किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सी पर है? तो फ्रांस पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने अलका पिंड का पहचान किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, ICC चैंपियन ट्रॉफी का 2025 का किसने जीता है? तो इसे भारत ने जीत लिया है। और T20 वर्ल्ड कप भी अपना प्यारा भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर। और नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने। अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है उदय प्रकाश जी को। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो चीन के हैं ये। चीन की राजधानी मिलेगी आपको बीजिंग। और नेक्स्ट है, कहता है सौर बेदनाम उत्सव संपन्न हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है। चापचार कूट त्यौहार मनाया गया है मिजोरम में, इसकी राजधानी है एजोल। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जय श्री वेंकटेशन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो किर्गिस्तान के बीच होता है हर साल, हर वर्ष होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्ध अभ्यास। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत भटिया और अलेक्जेंडर डोस्की जी ने जीता है इसे। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया था? गांडीव। उठाओ गांडीव, है ना। आगे बढ़ते, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बनाया था? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना याद रखेंगे 1956 में। कितनी दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणब वेंकटेश बने हैं। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी SpaceX के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल ने। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नायर जी। किस देश में आए उस कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही हुई है। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड खीद ऑफ इंडियन ओशियन दिया गया है? तो ये दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। और भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है अपना अमूल। जो अमूल दूध जो पीते हैं हम लोग, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है 3रे नंबर का। कहता है जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? जदिया स्वामी उत्सव मनाया गया तमिलनाडु में। राजधानी मिलेगी आपको चेन्नई। यहाँ पे रामेश्वरम जगह है जहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब का जन्म हुआ था। और यही राज्य में पंबन ब्रिज है जो कि वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया इसे। और किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पेयरक्स एंड पंच मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। IQ ईयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? तो अपना प्यारा भारत रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है यूक्रेन। सबसे ज़्यादा ये आयातक देश है। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया? तो रूपी 112। किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने। स्टार हेल्थ कंपनी है, इसने शुरू किया है। 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग। और ये जम्मू कश्मीर में है गुलमर्ग, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक संस्थान का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। इनका एक बहुत अच्छा ये कविता लिखते थे, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। तो इनसे भी हमें प्रेरणा बिल्कुल लेनी चाहिए। और इनका एक है कि काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, हर रोज कोई नया गीत गाता हूँ, हर रोज कोई नया गीत गाता हूँ। मृत्यु ने हमें बहुत बढ़िया, इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। कभी मौका मिले तो पढ़िए, लेकिन फिलहाल तो अभी आपका जो तैयारी है उसको मैं पूरी मन से शिद्दत से लगे रहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17% हो गया। सबसे ज़्यादा भारत में वन क्षेत्र वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश। और अगर परसेंटेज में बात किया है तो मिजोरम, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माथो नागरंग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा। दलाई जामा नहीं, दलाई लामा होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब की विधानसभा ने। क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत। सूरज के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा नासा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो झारखंड ने जीता है। सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो ये श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना था? दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य का योजना का अनावरण किया? तो अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी मिलेगी आपको ईटानगर। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? तो टाटा पावर ने। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको मिलेगा पारादीप बंदरगाह, ठीक है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप मिलेगा जहाँ से प्रक्षेपण केंद्र है ना मिसाइल का, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे आपको राउरकेला मिलेगा स्टील प्लांट, और कटक में बाराबाती स्टेडियम मिलेगा क्रिकेट का। और कटक ही वो जगह जहाँ पे हमारे महान फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6। हाल ही में जम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। पहला स्थान पे गुजरात। विमेंस प्रीमियर लीग हुआ, इसका खिताब जीता है किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये प्रसार भारती को दिया गया है। राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। कौन? ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी विकसित। किस IIT द्वारा दुनिया के सबसे लंबे हाइपरलूप ट्यूब की विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता वेस्ट इंडीज मास्टर को हराकर। और भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? तो 33 पदक। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछे तो 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 याद रखेंगे। और इसके हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान के सहयोग से। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है हॉकी में, झारखंड ने जीता है। और पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष रहा है? तो भारत रहा है अपना। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुर्राना जी को चुना गया है, बॉलीवुड एक्टर है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में है ये। और राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई? थी तेलंगाना में। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत के। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो कृष्णमाचार्य श्रीकांत जी को किया गया है विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ? तो ये फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण एक्सरसाइज, नौसेना का एक्सरसाइज है, ठीक है। उदाई ने आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सर्वम AI के साथ। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू होगा? तो इंदौर में हुआ है। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? तो दिल्ली ने। दिल्ली की पुलिस है ये। क्वेश्चन है, किस राज्य में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई? तो पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की? तो मालदीव। मालदीव की राजधानी मिलेगी माले। मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा रहा है देश? तो ये नॉर्वे है, इसकी राजधानी मिलेगी ओस्लो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रैंकिंग में अभी जारी हुआ है, वो शीर्ष पर देश बना हुआ है फिनलैंड। और लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम में। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है, किसने जीता है इसे? मृदुलिका झा ने जीता है। चर्चा में रही सोगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है राम सुतार जी को। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बना है? तो ये पंजाब विधानसभा बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। कहता है फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो ये जापान बना है। जापान की राजधानी मिलेगी टोक्यो। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया क्रिस्टी कवेंट्री को चुना गया है। किस देश में दुनिया के सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी याद रखेंगे हैदराबाद। हैदराबाद में आपको मिल जाएगा चार मीनार। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इसे किसे चुना गया है इसके लिए? तो हिंदी लेखक है विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कहता है नेटुम्बुन नंदिनी दाता ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? थी नामीबिया की है ये राष्ट्रपति बनी है। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का। और भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो मथुरा में। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप में सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज बहुत बड़े एक्टर है ना। आगे बढ़ते हैं। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क के। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा गया? तो चेन्नई में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसे मिला? गुंटर ब्लासेल को। क्वेश्चन है नेक्स्ट। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो ये आगरा में बनेगा। तबीम फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह जी ने जीता है। नेक्स्ट है पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये अपना प्यारा भारत ने जीता। माउंट लोवोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में? इंडोनेशिया में है। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। और रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दुबई में। भारत में आने वाले प्रश्नों के स्रोतों से कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे संगीत अकादमी संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो RK सिरा राम कुमार को। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि हुआ है। सिगमो महोत्सव मनाया गया कहाँ पे? तो गोवा में मनाया गया है। गोवा की राजधानी है पणजी। और जल शक्ति अभियान जो है 2025 में 24 मार्च को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण हुआ है कहाँ पे? तो पंचकुला में। और ये पंचकुला मिलेगा आपको पंजाब में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास एकेडमी का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और तंजानिया करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूल का पहली बार निर्यात हुआ है? ये फूलों का निर्यात किया गया है पहली बार मिजोरम से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकथॉन सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो IIT गांधीनगर ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? PS रमन द्वारा किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना था? केरल। और हर डिस्ट्रिक्ट में वृद्धाश्रम खोला जाएगा किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन बता दीजिए, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। तो ये नागालैंड में किया गया है उद्घाटन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की? तो हरियाणा ने। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो बांग्लादेश। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य जी को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जॉर्डन में अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की? तो इंडोनेशिया। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो तेलंगाना को मिला है। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया बालपन की कविता नामक पहल की। किस देश ने स्थित गावा स्टेडियम को 2032 में ओलंपिक के लिए ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा रहा है। 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104 पदक जीता है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया था? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया था? नितिन मेनन जी को शामिल किया गया। और नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की? तो श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? तो हरियाणा ने किया लॉन्च। और किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने। किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को किया गया है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी सीईओ। और नेक्स्ट है, कहता है म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो म्यांमार में भूकंप से राहत दिलाएगा ऑपरेशन ब्राहा शुरू किया गया भारत में। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो बैडमिंटन के। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। एबल पुरस्कार दिया गया है किसे? मसाकी कसिवाड़ा को। और याद रखेंगे जापान की है, ठीक है। भारत का पहला वृद्ध जन आयोग किस राज्य में गठित होगा? केरल में। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार के आए भूकंप के बाद की तस्वीर ली है? कार्टोसैट 3 ने। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुआ। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। भारत के मुकेश अंबानी सबसे अमीर और दुनिया के एलन मस्क स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर है ये। जारी हुरून ग्लोबल लिस्ट भारत में सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडर है, HCL टेक के हेड है। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर का काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। और लास्ट क्वेश्चन है मार्च महीने का, श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया? तो अपना प्यारा भारत। पहले स्थान पे है केन्या। तो ये रहा पूरा मार्च महीने का करंट अफेयर्स। एक और लास्ट है, घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसे 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार मन करे आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं, ताकि आपको दिमाग में ये सेट हो जाए और एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटे ना।